बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगला न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है भारत की, पूरी दुनिया में पिट के रह गया है भारत का बयानिया, धड़न तख्ता हो गया है। अब मुझे भारतीय एक ऑफिसर पर बड़ा रहम आ रहा है, मेरी बड़ी हमदर्दियां हैं और भारतीय हिंदू इंतहा पसंद ही उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। न सिर्फ उनको धमकियां दी जा रही हैं बल्कि उनके खानदान को भी बेपनाह धमकियां दी जा रही हैं और संगीन नताइज की धमकियां हैं। सो जी, बताते हैं कौन सा वो भारतीय ब्यूरोक्रेट है, भारतीय ऑफिसर है जिसके साथ मुझे हमदर्दी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि DW फैक्ट चेक के साथ जो भारत की दुर्गत बनाई है DW ने, वो कमाल हो गई है जी। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। सियालकोट पर हमले की वीडियो 1 माह पुरानी, मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की निकल आई। अब देखिए जी, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के दौरान गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये DWD ने फैक्ट चेक के जरिए तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी हैं। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियो को झूठा साबित कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि भारतीय मीडिया इतना गंदा किस्म का, गुमराहकुन और लघव किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा था ना, मुझे यूं लग रहा था कि यार मेरे अलावा ना बाकी सब कुछ तबाह कर दिया, कराची भी तबाह कर दिया, लाहौर भी, मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ। अच्छा, फिर अर्नब गोस्वामी जैसा दहशतगर्द आदमी, कम ज़र्फ आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। आपने रिक्वेस्ट की कि भाईजान हमें मारना बंद करो, भाईजान हमें, हमारे पास छुपने की जगह नहीं है, भाईजान आपने हमारा S-400 तबाह कर दिया, भाईजान आपने जहां जहां से हमने हमले किए 26 हमारे डिपोज तबाह कर दिए। आपने रिक्वेस्ट की, आपको आलमी इंटेलिजेंस ने, एक बड़े आपके बाप की इंटेलिजेंस ने आपको इतला दी कि ये आपको बहुत मारेंगे, अभी अंदर घुस के मार रहे हैं और मारेंगे, और भाई किसी तरीके से सीज फायर करवाओ। आपने रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद आप ये अर्नब गोस्वामी इतनी गंदी किस्म की बकवास कर रहा, मीडिया पे आके आमद मीर के साथ पंगा, फलां के साथ पंगा, फलां के साथ पंगा, और ये नहीं कह सका कि नरेंद्र मोदी और मोदी मीडिया ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। दिस इज व्हाट इंडिया के साथ हुआ है, और इतना बुरा हुआ है जब आप अत चक देते हैं ना, फिर कुदरत भी आपको माफ नहीं करती। ये वो अत चकने का नतीजा था कि आपको हर तरफ से थपेड़े पड़े हैं, ठुड्डे पड़े हैं, धक्के पड़े हैं, गालियां पड़ी और पड़ रही हैं, और भारत के अंदर इस वक्त इतना अग्रेशन पाया जा रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं की जा सकती। अच्छा जी, उसके बाद क्या DW ने कहा, क्या फिर कहा गया कि DW के मुताबिक कुछ दिन पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। भारतीय सोशल मीडिया पर शेयर की गई सियालकोट पर हमले की ये वीडियो झूठ पर मबनी है। मैं नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये आलमी नशरियाती इदारा DWD कह रहा है। और फिर वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर के होने वाले धमाके की थी। What the hell is going on? भारतीय अकाउंट से DGISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई, और वीडियो में DGISPR के असल अदा किए अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय जारियत की हमायत में वीडियो भी शेयर की गई। मतलब ये तासुर दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दिन रात अपने सारे काम छोड़ के भारत के पीछे बैठा हुआ एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा है और भारत को कह रहा है शाबाश, छा जाओ यार। और फिर ये समझ आई कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भारत को ये इंटेलिजेंस दी और बार बार उसे कहा गया, मनाया गया कि तुम लोगों के और ठुड्डे पड़ने वाले हैं, और धक्के पड़ने वाले हैं, और नुकसान होने वाला, ये नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुमने सोए हुए शेर को जगाया, ये शेर मार के रख देगा। फिर जी, फैक्ट चेक से वाज़ेह है कि ये वीडियो AI से बनाई गई और अमेरिकी सदर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हाँ, अमेरिकी सदर की वो ट्वीट ठीक थी जो 3:30 साढ़े 4 बजे आई, और उस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया। मेरे प्रोग्राम का कंटेंट बिल्कुल
बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन जैसे ही मैं सेट पे बैठा, फौरी तौर पे ये ट्वीट आई और पूरा प्रोग्राम उस पर मैंने खड़काया और मतलब तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताया कि भारत किस तरह पूरी दुनिया में जलील होकर रह चुका। DW के मुताबिक फेक वीडियोस लोगों को इश्तियाल दिला सकती हैं, उन्हें शेयर करने से पहले फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने हमेशा गमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश की। बैनुल अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आ रहा है। अच्छा जी, ये सारी चीजें अपनी जगह। उसके बाद जो अवाम, अभी मैं एक चौकी से गुजरा ना ऑफिस आने के लिए, तो मैं रुका, तो मैंने अपना विंडो नीचे की, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने कहा जी आपको शाबाश। वो इतने खुश थे, इतना मोराल हाई है पाकिस्तानी फौज का कि चौकी पे खड़ा एक सिपाही भी उसकी बातें खिल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमारा साथ दिया और अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ थी और हमने बाकमाल किस्म का मुजाहिरा किया। और अब भारत, ज़हन में रखिएगा, भारत मजीद भी कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, जहां उसका बस चले, वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डैमेज करने का के लिए कोई सही कोई कोशिश करेगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा, पाक फौज जाग रही है, पाक फौज तैयार है कि अब अगर आप कोई एग्रेशन दिखाते हैं, आपको वो जवाब दिया जाएगा कि ये जो तुम्हारी आज तक की चीरा दस्तियां हैं ना, उन सब का बदला लिया जाएगा और फिर किसी की ट्वीट भी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। और फिर जी एक अहम खबर यह है कि पाक भारत जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान दूसरा हॉटलाइन राब्ता हो गया है। पहले भी राब्ता हुआ था, अब भी राब्ता हुआ। अब अगली खबर यह है कि साबिक भारतीय जनरल PR शंकर ने यह एतराफ किया है पाकिस्तानी जंग में वाकई माहिर हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं। ये जो रा फेल लेके आ रहे थे ना, वो सारे फेल हो गए हैं। तुम्हारी रा भी फेल हुई, तुम्हारे रा फेल भी फेल हुए, मतलब रा भी फेल, फेल भी फेल, रा फेल पूरा तुमने कर दिया। और अब पूरी दुनिया में वो जो तुम्हारा घुमंड था ना, तुमने बड़े महंगे तैयारे लिए, तुमने बड़ा महंगा असलहा लिया, वो अब संभाल के रखो, डिपूस में आग लगा दी तुम्हारे। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं आता हूं उस बात की तरफ कि भारतीय किस ऑफिसर से मुझे हमदर्दी है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री, ये बंदा जो था वो बार बार भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जब जाहिर है उसने तो वही कहना था जो कुछ हो रहा था, इवन के वो तो मीडिया के झूठ को भी इंडोर्स कर रहा था, लेकिन अब बस ही नहीं ना चल रहा। अब इससे आगे क्या झूठ बोले, झूठ बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। हमने बताया आपके 6.60 से हमने शुरू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे DGISPR ने 5 तैयारे और एक बड़ा ड्रोन हमने गिराया और हमने बताया यहां 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 ऐसे ऐसे ऐसे। और जब तुमसे पूछा गया भाई तुमने कोई तैयारे गिराए हैं ना, हाँ हमने गिराए हैं, कौन कौन से गिराए, वो अभी बताने का वक्त नहीं है। भाई तुम्हारे पास कुछ हो तो बताओ ना, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मतलब उनकी DGISPR जो है उसको मीडिया ने नंगा करके रख दिया और उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अच्छा जी, आते हैं जी भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की तरफ। उसको भी धमकियां दी जा रही हैं, हिंदू इंतहा पसंद कह रहे हैं तुमने हमें बर्बाद किया, तुमने हमें मारा। वो जब कुछ काम गलत हो जाए ना, ये जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, ये जो इंतहा पसंद किस्म के लोग होते हैं, ये इसी तरह करते हैं। और उसको भी विक्रम मिस्री को भी, जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं, उनको भी संगीन नताइज की धमकियां दी, उनके फैमिली को भी संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान में एक खास तबका जो मुल्क दुश्मनी पर उतरा हुआ था, वो भी पाक फौज के साथ खड़ा हो गया। मैं उनको भी खराजे अकीदत पेश करता हूं, खराजे तहसीर पेश करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में चलें कुछ लम्हे के लिए अकल आई, लेकिन पाक फौज का साथ दिया। और अब भी कुछ नाबलद, कम ज़र्फ, कम अक्ल मौजूद हैं जो इस सारी जंग को एक प्लान्ड जंग कह रहे हैं, एक पहले से तयशुदा जंग कह रहे हैं। और कुछ तो ये भी नाबलद किस्म के लोग कह रहे हैं ये तय था वो यहां हमला करेगा, ये तय था हम यहां हमला करेंगे। और बस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड पे करना था, उसके बयानिए को साइड पे करना था। अच्छा जी, लेकिन अभी अकल आ रही है, लोगों को समझ आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जी अहम खबर ये है
जुनैद अकबर को इमरान खान की जानिब से यह कह दिया गया था कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दीजिए। और जब बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बता दिया गया और सलमान अकरम राजा से पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, अभी मैं इस पर कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहूंगा। अच्छा जी, और फिर अगली खबर हलीमा खान ने दी, वो खबर यह है कि इमरान खान ने दोबारा टास्क दिया जुनैद अकबर को कि आप केपीके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वहां से तहरीक शुरू करें, वहां से एजिटेशन शुरू करें, वहां से एग्रेशन दिखाना शुरू करें, एक मूवमेंट चलाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को दोबारा से उठाएं। वक्त बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या करेगा, लेकिन इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।